एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस की क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा की टर्म से तो आप सब वाकिफ़ होंगे ही। अलजेब्रा हम जो हैं वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, हमारे टीचर्स कहते होते हैं आप तो ये टर्म बचपन से पढ़ते आए हैं। ओके, अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। अलजेब्रा के टर्म से आप वाकिफ़ हैं कि अलजेब्रा क्या चीज़ है, और जो है ना अब फंक्शंस जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। तो उस टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल से भी आप वाकिफ़ होंगे। पॉलिनोमियल जो है, हम पहले मोनोनोमियल या लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आए हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो अब पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू पावर n प्लस a n माइनस वन x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x रेज टू पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन a टू एक्स स्क्वेयर प्लस a वन एक्स प्लस a नॉट, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फॉर्म से तो आप पहले भी वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक फंक्शन मीन्स के वेरिएबल x में वो इस तरह से लिखा जाए तो वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है फॉर ऑल x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। वेयर द कोफिशेंट, x के साथ ये जो नंबर होता है ये इसका कोफिशेंट होता है। वेयर द कोफिशेंट a n माइनस वन a n माइनस टू एंड अप टू सो ऑन a टू a वन एंड a ज़ीरो आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे कोफिशेंट्स जो हैं ये रियल नंबर्स होंगे। एंड द एक्सपोनेंट्स आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो x की वेरिएबल की ये जो वैल्यू है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। और नॉन नेगेटिव इंटीजर से आपको मैंने बताया था कि वो कौन से होते हैं, वो ज़ीरो से अप टू सोन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। ओके, तो एग्जांपल में सपोज हमारे पास p ऑफ x कोई फंक्शन है जो कि इक्वल है 2x रेज टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है वेयर कोफिशेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और ये जो x की वैल्यूज़ है इन तमाम के लिए ये फंक्शन होल्ड करता है, और x के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास फंक्शन की टाइप है लीनियर फंक्शन। लीनियरिटी, इस चीज़ से तो आप वाकिफ़ होंगे। लीनियर मतलब वन, ठीक है। तो अब वो फंक्शन जिसकी एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो वन के इक्वल होगी वो हमारे पास क्या होंगे, लीनियर फंक्शंस होंगे। ओके, तो इफ़ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब ऑब्वियसली बात है होगा तो वो कोई एक पोलिनोमियल ही, ठीक है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन की हायर डिग्री जो है वो वन के इक्वल है देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 3x प्लस 4 के, ठीक है। तो हायर पावर जो है या हायर डिग्री जो है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, फॉर एनी सेट x, हमारे पास कोई एक सेट x है, अब फंक्शन i, अब एक हम फंक्शन जनरेट कर रहे हैं i फ्रॉम x टू x, जो कि x से x तक का ही है, मतलब कि सेट का खुद के साथ ही कोई एक रिलेशन है, ठीक है। ऑफ द फॉर्म i ऑफ x इज इक्वल टू x, और वो कुछ इस तरह से फॉर्म रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू x, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब मज़े की बात क्या है कि बाकी के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, तो उसकी डोमेन और रेंज जो है वो हमें रियल नंबर्स में से ढूंढना पड़ती है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं ना, इनकी जो डोमेन और रेंज होती है ना, वो वही सेट होता है जिस सेट से ये फंक्शन जनरेट होता है। मतलब कि अगर ये आई x टू x से था ना, तो इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट इटसेल्फ ही होगा, ठीक है। और ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस की टाइप है कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है। लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, x और y जो हैं वो दो सेट हैं रियल नंबर्स के। अ फंक्शन c फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a। हम एक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं जो x से y की तरफ है। कैसे कि c ऑफ x जो है वो इक्वल है a के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x जो है वो इस x का इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है, और a बिलोंग्स टू y, ठीक है, और a जो है वो y सेट का एलिमेंट है एंड फिक्स्ड, और a जो है वो फिक्स्ड है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट, इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि c ऑफ x जो है वो इक्वल है 5 के। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। c ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अलजेब्रिक फंक्शंस की हमारे पास लास्ट टाइप है रैशनल फंक्शंस। अब रैशनल फंक्शंस, रैशनल से रैशनल नंबर्स माइंड में आ रहे होंगे कि रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स का तो पता ही होगा कि हम उसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन करते हैं कि वो नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, अ फंक्शन r ऑफ x ऑफ द फॉर्म p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ठीक है। एक फंक्शन r ऑफ x जो है वो अगर p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल फंक्शंस। अब कंडीशन क्या है कि p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो दोनों के दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस हो एंड q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स की हम एग्जांपल में सपोज हमारे पास रैशनल नंबर की बहुत सारी रैशनल फंक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें हम सपोज देखते हैं x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जो है लीनियर फंक्शन है लेकिन है तो एक पॉलिनोमियल की ही फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है।